भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के संघर्ष में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। पीएम ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश के जरिए अपने विचार भी साझा किए। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, आज भारत एक स्वर में भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो का आह्वान कर रहा है। सांस्कृतिक मंत्रालय के मुताबिक भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए शुरू किया गया था। तो उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शुक्रवार को मालदीव के दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय में एक बयान में कहा, इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के रास्ते तलाशना है। मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और हमारे विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। स्वतंत्रता दिवस के उस समारोह के उपलक्ष्य में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों को अपने घरों में रहकर तिरंगा फहराकर इसी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस साल इस पहल में देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अभियान को और बढ़ावा देने के लिए 13 अगस्त को सांसदों और अन्य मंत्रियों की भागीदारी वाली तिरंगा बाइक रैली आयोजित की जाएगी। तो उधर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह ISIS के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। वह दिल्ली के दरियागंज में रहता था। आतंकी रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम भी था। NIA के हिट लिस्ट में भी इसका नाम था। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शराब नीति केस में सिसोदिया पिछले 17 महीनों से जेल में थे। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। तो उधर उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों के कई जिलों में उफान पर है। यूपी के बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में गुरुवार देर रात तक गंगा जल स्तर 69 मीटर से ज्यादा हो गया है। इससे 85 घाट डूब गए। घाट के किनारे के 500 मंदिर भी नदी में समा गए हैं। उधर बिहार के पटना और बक्सर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ गंडक, बागमती और कोसी नदी भी उफान पर है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार पश्चिम चंपारण, सुपौल, नालंदा और गया जिलों की 4000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जान बचाने के लिए देश छोड़ दिया है। देश में हिंसा में कई लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि बांग्लादेशी सिंगर राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर में घुसकर कुछ दंगाइयों ने घर में घुसकर पहले सब कुछ तबाह कर दिया और फिर घर में आग लगा दी। सिंगर राहुल आनंद के 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जलकर राख हो गए। जान बचाने के लिए सिंगर ने अपने परिवार के साथ एक गुप्त स्थान पर शरण ली है। हाल ही में आई द डेली स्टार की न्यूज के मुताबिक राहुल आनंद घर में आग लगने से पहले ही वहां से भाग निकले और वो अब सुरक्षित है। तो उधर शेख हसीना के बेटे जॉय वाजिद ने कहा उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि नई केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वो अपने देश जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बयान से ये साफ नहीं हुआ कि हसीना फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने देश में हिंसा शुरू होने के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया था। जॉय ने कहा कि इन घटनाओं के बाद भी हम अपने लोगों और पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते। इससे पहले जॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी मां शेख हसीना बांग्लादेश नहीं लौटेंगी।
तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, देश में संकट खड़ा करना सबसे बड़ा गुनाह है। सेना ऐसे किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख का ये बयान सोशल मीडिया पर उन पोस्ट के बाद आया जिनमें पाकिस्तान के हालात की तुलना बांग्लादेश से की गई है। इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कन्वेंशन में बोलते हुए मुनीर ने कहा, अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो अल्लाह कसम हम उनसे मुकाबला करेंगे। अब खबरें व्यापार जगत से। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 9 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,870 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 300 अंक की बढ़त है। ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी है। निफ्टी के 5 शेयरों में से 49 में तेजी और 1 में गिरावट देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लैट लिस्ट हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर इश्यू प्राइस 76 पर ही लिस्ट हुआ। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर इश्यू प्राइस से 0.01% नीचे से 75.99 पर लिस्ट हुआ। हालांकि अब एनएसई पर शेयर 16% से ज्यादा की तेजी के साथ 88.51 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब खबरें खेल जगत से। ओलंपिक मेडल टैली में अमेरिका 30 गोल्ड, 38 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर 1 है। दूसरे पर चीन और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत 5 मेडल के साथ 64वें स्थान पर है। देश को जेवलिन थ्रो में सिल्वर और हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला। मनु और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते। साथ ही स्वप्निल कुसाली ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज दिलाया। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई हुई। विनेश ने साझा रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं सीनियर वकील हरीश साल्वे आज दोपहर 1 बजे IST कोर्ट आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश फोगाट का पक्ष रखे। दरअसल फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अपने वजन को लेकर पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हुई हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट का पुराना बयान वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में विनेश ने संदेह जताया कि उसके साथ पेरिस ओलंपिक में कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने इस पोस्ट में भारत सरकार, SAI और TOPS के से कोच की मान्यता को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। वो अपने कोच और फिजियो की मान्यता नहीं दिए जाने को लेकर परेशान थी। इन दोनों की मान्यता को लेकर उनके द्वारा कई बार रिक्वेस्ट डाली गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपनी इस परेशानी को सार्वजनिक किया था। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारतीय न्यूज। भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।